दोस्तों, आप में से कई लोगों ने ये कभी न कभी सुना होगा कि हिंदू देवता महादेव और पार्वती अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत के चोटी पर रहते हैं। तो इसी पर्वत के साथ बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि ये पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जिसे इंसानों द्वारा बनाया गया है। तो कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत ये ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी साइंस की भाषा में कहे तो कैलाश पर्वत ये एक्सिस मुंडी है, यानी एक्सिस ऑफ अर्थ। तो कुछ लोग मानते हैं कि धरती का एक दिन यानी कैलाश पर्वत पे एक मंथ के समान होता है और इस कारण जब भी कोई पर्वतारोही इस पर्वत के चोटी के तरफ बढ़ते जाता है उसकी उम्र भी उतनी ही जल्दी बढ़ने लगती है। ये जो रहस्य बताए जाते हैं इनमें कितने तथ्य है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के साथ भले ही बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हो, लेकिन कुछ लोग इन रहस्यों को मनगढ़ंत कहानियां बोलते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि आज के जमाने की उन्नत टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी कोई भी इंसान कैलाश पर्वत के चोटी तक जाने में सफल नहीं हुआ। ना तो हेलीकॉप्टर से और ना ही किसी एडवांस ड्रोन के जरिए कैलाश पर्वत के चोटी तक जाना संभव हो पाया है। जबकि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो माउंट एवरेस्ट नाम से जाना जाता है, उस पर्वत पे भी 6000 से भी ज्यादा लोग आज तक जाकर के वापस आ चुके हैं। लेकिन एवरेस्ट से 2000 फीट छोटे कैलाश पर्वत पे जाने के प्रयास में कई पर्वतारोहियों ने या तो अपनी जान गंवाई है या फिर उस प्रयास में बीच रास्ते में ही कई पर्वतारोही खो गए और फिर उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम्स को भेजना पड़ा था। लेकिन आज तक कोई भी कैलाश पर्वत के चोटी तक नहीं पहुंच पाया और आखिरकार चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पे जाने पे हमेशा के लिए रोक लगा दी है। वैसे तो 1950 में चाइना ने कैलाश पर्वत और तिब्बत पे अपना हक जमाना स्टार्ट किया था, लेकिन 1962 के इंडिया चाइना वार के बाद से चाइना ने कैलाश पर्वत को भारत से ऑफिशियली हथिया लिया और वो अब चाइना का हिस्सा है। तो इसी चाइनीज गवर्नमेंट ने कई बार कोशिश की थी कि कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए उसके चोटी तक कुछ मिशंस के जरिए पर्वतारोहियों को भेजे, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहा और हर बार के नाकामियों के बाद और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कैलाश पर्वत पे किए गए मिशंस पे आपत्ति जताने के बाद साल 2001 में चाइना द्वारा कैलाश पर्वत पे जाने पे हमेशा के लिए बैन लगाया गया है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को पूजनीय माना जाता है और बस इसी कारण इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर्वत के पर्वतारोहण मिशन पे आपत्ति जताई थी। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि कैलाश पर्वत ये बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म और बोन रिलीजन में पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पे सिर्फ वही इंसान जा सकता है जो पवित्र हो, जो कि एक सिद्ध योगी हो। तो दोस्तों, आज के तारीख में ऐसा इंसान मिलना ना के बराबर ही है। लेकिन तिब्बत के बौद्ध मानते हैं कि साल 1052 से लेकर 1135 के दरमियान यानी आज से 10,000 साल पहले एक बौद्ध संत जिनका नाम जेत्सन मिलरेपा था और इस कैलाश पर्वत के चोटी पे जाकर सही सलामत वापस आए थे। इसका कोई अधिकृत प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इस बात को अगर सच मान लिया जाए तो अब तक के हिस्ट्री में मिलरेपा वो एकमेव इंसान है जो कि इस पर्वत के चोटी तक जाकर सही सलामत वापस आ गए थे। हालांकि इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उस पर्वत पे पर्वतारोहण के दौरान लोगों को कुछ चमत्कारिक आवाजें सुनाई देती है जो कि हवा में उड़ते हुए एरोप्लेन की आवाज जैसी होती है, लेकिन ध्यान देकर सुनने पे वो ओम इस ध्वनि की तरह और तो और शिव जी के डमरू की आवाज की तरह सुनाई पड़ती है। इस पर्वत पे पर्वतारोहण के नाकामयाब कोशिश में सही सलामत वापस आने वाले रशियन पर्वतारोही सार्गे सिस्तिया को बताते हैं कि पर्वतारोहण के दौरान उन्होंने कुछ रास्ता तय किया, तब उन्हें बेहद अजीब अजीब ख्याल आना स्टार्ट हुआ। उनके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, सांसें फूलने लगी, उनके जबड़े के मसल्स जकड़ने लगे, जुबान जमने लगी, उन्हें बात करने में भी मुश्किलें आने लगी। कैलाश पर्वत की तरफ अपना हर कदम वो बड़े मुश्किल से बढ़ा पा रहे थे और आखिरकार उन्होंने वापस लौटने का फैसला लिया और जैसे ही वो पर्वत से दूर होते गए अपने आप ही उनकी तबीयत में सुधार आने लगा और आखिरकार वो अपने मिशन को अधूरा छोड़कर वापस लौट आए। इसके बाद वो कहते हैं कि भले ही मुझे कई सालों का पर्वतारोहण का अनुभव है,
माउंट एवरेस्ट जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ने का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी जब मैं कैलाश पर्वत के चोटी के तरफ बढ़ रहा था तब मुझे कुछ अदृश्य शक्तियां आगे बढ़ने से रोक रही थी। और कुछ इसी प्रकार के अनुभव दूसरे पर्वतारोहियों द्वारा भी शेयर किए जा चुके हैं। वहाँ पर लोगों के साथ ऐसे क्यों होता है, इस रहस्य के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ने और एनालिसिस के बाद हमें ये पता चला है कि साइंटिस्ट का मानना है कि कैलाश पर्वत पे रेडिएशन बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ही कम है, जिस कारण वहाँ पे जाने वाले पर्वतारोहियों को सिर दर्द होने के साथ ही हेलुसिनेशन होने लगता है, यानी अलग अलग आभास होने लगते हैं, जिस कारण उनका ब्रेन सही से डिसीजन नहीं ले पाता और वो भ्रमित हो जाते हैं। कुछ धार्मिक मान्यता यह है कि कैलाश पर्वत ये एक्सिस मुंडी पे यानी सेंटर ऑफ अर्थ पे लोकेटेड है, और तो और इसे ब्रह्मांड की नाभि भी कहा जाता है, यानी ये पॉइंट पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट है ऐसे माना जाता है। भले ही इन बातों का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन जब इस विषय पे इंटरनेट को खंगाला तो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। इस फैक्ट के तहत कैलाश पर्वत पृथ्वी के एक ऐसे पॉइंट पे स्थित है जहाँ से पृथ्वी के नॉर्थ पोल की दूरी 6666 किलोमीटर है, और इसके एग्जैक्ट डबल यानी 13,332 किलोमीटर इसकी दूरी आती है पृथ्वी के साउथ पोल से। और ऐसा होना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करने वाले रशियन डॉक्टर थे एंस मुल्दाशेव, जो के पेशे से एक डॉक्टर थे, और तो और ये मिस्टिज्म यानी गूढ़वाद एंड वेयर डू वी केम फ्रॉम यानी इंसान इस धरती पे कहाँ से आए, इस बुक के राइटर थे। इस डॉक्टर के बारे में कहा जाता है कि ये बुक्स लिखने से पहले खुद उन चीजों का एक्सपीरियंस लेते थे, उनके एविडेंस खोज निकालते थे और अपने बुक्स में विद प्रूफ उनके थ्योरीज एंड एक्सपीरियंसेस लिखते थे। तो वो अपनी बुक वेयर डू वी केम फ्रॉम लिखने से पहले कैलाश पर्वत के बेस कैंप में कई महीनों तक अपने टीम के साथ रहे थे और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और उनके रिजल्ट अपने बुक में लिखते हुए वो कहते हैं कि कैलाश पर्वत और उसके आजू बाजू वाली कुछ पर्वत ये चौकोनी यानी 4 कोनों वाले पिरामिड्स है जिसे पुरातन इंसानों ने ही बनाया है। और आगे वो लिखते हैं कि ये पर्वत अंदर से खोखले है, जिसकी संभावना है कि इसके अंदर आज भी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं, जैसे कि एलियंस या फिर एलियन स्पेसशिप्स या फिर इंसानों से भी बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी जानने वाले कोई जीव। सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, कर्नाली इन नदियों का उगम होता है कैलाश पर्वत में, और ये नदियाँ भारत और पाकिस्तान के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कैलाश पर्वत के साथ ही वहाँ पे उगम होने वाली नदियों का वर्णन भी हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि आज की उन्नत टेक्नोलॉजी के जरिए भी कैलाश पर्वत के चोटी पे जाना मुमकिन नहीं है, तो फिर हजारों साल पहले शिव पुराण, स्कंद पुराण, ऋग्वेदा इन जैसे ग्रंथों में कैलाश पर्वत के बारे में इतना डिटेल में कैसे लिखा होगा? देखा जाए तो ये भी अपने आप में ही एक रहस्य है। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस वीडियो को बनाने में भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।